हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम भूगोल का, ठीक है, क्लास 10th का भूगोल का मृदा संसाधन कर रहे हैं और इसका जो है आज हमारा लास्ट क्लास है। उसके बाद आपको जो भी वीडियो मिलेगा वो जल संसाधन का मिलेगा। इस तरह चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो हम लोग ने इसका वस्तुनिष्ठ कंप्लीट कर रखा है और लघु उत्तरीय कंप्लीट कर रखा है। तो आपको आज दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पढ़ाएंगे, ठीक है। तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई स्ट्रेस नहीं लेना है, ठीक है। आराम से मजे से पढ़ते चलना है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि आपको क्या हो, किसी भी तरह का दिक्कत ना हो। ये लघु उत्तरीय है। लघु उत्तरीय आपको सुबह में मिल चुका है, ठीक है। तो इस समय जो है हमारा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होने वाला है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। जैसा कि हमारा पहला प्रश्न क्या दिया है, जल क्रांतता कैसे उपस्थित होता है, मृदा अपरदन में इसकी क्या भूमिका होती है, ठीक है। तो इसका आंसर हम लोग क्या है, चलिए देखते हैं। दिया है, अधिक सिंचाई के कारण जल क्रांतता की समस्या उपस्थित होती है, जिससे मृदा में लवणीय एवं क्षारीय गुण बढ़ जाता है, जो भूमि के निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी है। पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश में अधिक सिंचाई से भूमि का निम्नीकरण हुआ है। देखिए इसमें जो है ज्यादा सिंचाई भी करने से क्या होता है, मिट्टी कटने लगता है। उसी का बताया गया है इसमें कि जो होता है मिट्टी होता है वो क्षारीय एवं लवणीय गुण क्या होता है, बढ़ जाता है, ठीक है। अगला दिया है 2 नंबर। 2 नंबर क्या दिया है, मृदा संरक्षण पर एक निबंध लिखिए। तो मृदा संरक्षण पर आप अपने हिसाब से निबंध लिखिएगा। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। क्या दिया है, मृदा प्रकृति का एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। यह न केवल पौधों का विकास करती है बल्कि धरती पर के विविध प्रकार के प्राणियों को भोजन प्रदान कर जिंदा भी रखती है, ठीक है। इसके नष्ट होने से प्रकृति की एक बहुमूल्य शक्ति समाप्त हो जाएगी, इसलिए इसका संरक्षण जरूरी है। किसका संरक्षण, तो मिट्टी का, हमारे मृदा का। फिर दिया है मृदा अपरदन के कारण, ठीक है। तो मृदा अपरदन के कारण क्या क्या है देख लेते हैं। जल क्रांतता, वनोन्मूलन, ठीक है, अति पशुचारण, खनन। खनन यानी देख सकते हैं आप लोग, माइनिंग किया जाता है यानी कि गड्ढा खोदा जाता है, ठीक है, उसी को कहते हैं खनन। आगे दिया है रसायनों का अत्यधिक उपयोग, मृदा। उसके बाद दिया है मृदा संरक्षण का उपयोग, उपाय है, ठीक है, कि हम लोग मृदा को संरक्षण कैसे रख सकते हैं, संरक्षित कैसे रख सकते हैं, ठीक है। दिया है अगला हमारा कि फसल चक्र के द्वारा, अगर फसल चक्र अगर हम टाइम टू टाइम लगाएंगे ना तो मृदा में नमी बरकरार रहेगा, उसमें उपजाऊ क्षमता क्या रहेगा, बरकरार रहेगा, ठीक है। फिर दिया पहाड़ी क्षेत्रों में समोच्च जुताई के द्वारा, पवन अपरदन वाले क्षेत्र में पट्टिका कृषि के द्वारा, क्या दिया रसायन का उचित उपयोग करके, ठीक है। फिर वृक्षारोपण के द्वारा, जैविक खाद का उपयोग करके, ठीक है। तो इसका सही उपाय है। नेक्स्ट दिया है 3 नंबर, भारत में अत्यधिक पशुधन होने के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था में इसका योगदान लगभग नगण्य है, स्पष्ट करें। तो चलिए इसका उत्तर लिखते हैं। क्या दिया है, भारत पशुधन के मामले में विश्व के अग्रणी देशों में शामिल किया जाता है, किंतु स्थायी चारागाह के लिए बहुत कम भूमि उपलब्ध है जो पशुधन के लिए पर्याप्त नहीं है। इसलिए भारत में अत्यधिक पशुधन होने के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था में इसका योगदान लगभग नगण्य है। यहाँ पर संसाधन तो है लेकिन संसाधन को उपयोग करने के लिए सही संसाधन नहीं है। बात समझ रहे हैं, यानी कि यहाँ पर हमारे देश में ज्यादा गायें हैं लेकिन उनका देखभाल करने के लिए सही जगह नहीं है, ठीक है। अगला दिया है 4 नंबर। 4 नंबर क्या दिया है, जलोढ़ मृदा की विशेषताओं का एक संक्षिप्त विवरण दीजिए। ये देख सकते हैं 2024 में क्वेश्चन पूछा गया है एनुअल में। क्या दिया है, नदियों द्वारा बहाकर लाए गए मृदा को जलोढ़ मृदा कहते हैं। भारत में 6.4 करोड़ हेक्टेयर क्षेत्रों पर जलोढ़ मृदा है, ठीक है। फिर दिया है भारत का मैदान जलोढ़ निर्मित है, जो उत्तर भारत, ठीक है, उत्तर भारत जो हमारा है, ठीक है, नॉर्थ इंडिया, जो
हिमालय के 3 महत्वपूर्ण नदी प्रणालियों सिंधु, ठीक है, जैसे कि सिंधु यहाँ पर लिख देना चाहिए, जैसे सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र द्वारा लाए गए जलोढ़ के क्या निक्षेप से बना है। आगे दिए राजस्थान एवं गुजरात में भी संकरी पट्टी के रूप में इस मृदा का प्रसार है। पूर्वी तटीय मैदान स्थित महानदी गोदावरी, कृष्ण और कावेरी नदियों द्वारा निर्मित डेल्टा का निर्माण जलोढ़ से ही जुड़ा है। ठीक है दोस्तों, जलोढ़ से ही जुड़ा है। आगे दिया है जलोढ़ मिट्टी का गठन बालू, सिल्ट एवं मृत्तिका के विभिन्न अनुपात से होता है। जलोढ़ मिट्टी का रंग धुंधला से लेकर लालिमा के लिए भूरे रंग का होता है, लालिमा और भूरे रंग का होता है। जलोढ़ मृदा में पोटास, फास्फोरस और चूना जैसे तत्वों की प्रधानता होती है। ठीक है, आगे दिया है जबकि इसमें नाइट्रोजन एवं जैव पदार्थों की कमी होती है। ये याद रखना है आपको, ये आपको अंतर में या फिर लिखना भी पड़ेगा। ठीक है, जलोढ़ मृदा गन्ना, चावल, गेहूं, मक्का, दलहन जैसे फसलों के लिए उपयुक्त मानी जाती है। फिर क्या दिए, जलोढ़ मृदा के 2 प्रकार होते हैं, पहला बांगड़ और दूसरा खादर। तो ये दोनों तो आपको बताया गया है। पुराने जलोढ़ मृदा को बांगड़ कहा जाता है, नवीन जलोढ़ मृदा को खादर कहा जाता है। फिर दिया है, अब यहां से दोस्तों क्या हो गया, आपका जो है हमारा क्या हो जाएगा, तो जल संसाधन हो जाएगा। ये आपका क्या हो गया, लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय प्रश्न क्या हो गया, पूरी तरह से खत्म हो गया। ठीक है, तो आपको बेस्ट ऑफ लक, आपका ये भी खत्म हो गया, संसाधन के उपयोग खत्म हो चुका है और भूमि संसाधन पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। तो अब उम्मीद करता हूं कि आपको इसमें से सारा क्वेश्चन बन पाएगा। अब आपको एमबीडी गाइड क्वेश्चन बैंक में से आपको क्या करते रहना है, प्रैक्टिस करते रहना है, ताकि आपको किसी भी तरह की दिक्कत ना हो, किसी भी तरह हर तरह के क्वेश्चन बनते रहे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय दोस्तों।